हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 11 चावल की रोटियां। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 11 है चावल की रोटियां। ठीक है, तो चावल की रोटियां नाटक के सभी पात्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब इस चैप्टर में कौन कौन से पात्र हैं, ठीक है, उनका संक्षिप्त परिचय देना है। कोको कोको कौन था? 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा सा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोको के माता पिता कहाँ गए थे? कोको के माता पिता धान लगाने खेतों में गए थे। कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाकर रखा था? कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में चावल की रोटियां बनाकर रखा था। नीनी के आने पर कोको ने दरवाज़ा खोलने में देर क्यों लगाई? तो कोको झूठ बोल जाता है कि वह नाश्ता करके मुंह धोने लगा था, क्योंकि वह रोटी को छिपा रहा था। ठीक है, इसलिए उसे दरवाज़ा खोलने में देर लग गई। नीनी सुबह सुबह कोको के घर क्यों आया था? तो नीनी सुबह सुबह कोको के घर रेडियो सुनने गया था, क्योंकि परीक्षा के बारे में कुछ खास सूचना आने वाली थी। मीमी कोको के घर किस लिए आई थी? मीमी कोको के घर चावल की रोटियां खाने आई थी। कोको मीमी से क्या बोलकर पछताता है? तो सॉरी मीमी, मैंने सब खा ली, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा, यह बोलकर पछताता है। कोको ने तिनसु के लाए फूलों को लेने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि कोको की मम्मी को फूलों से एलर्जी थी। ठीक है, उबातुन कौन थे? वे कोको के घर क्यों आए थे? ठीक है, तो उबातुन दुकान के मैनेजर थे। उबातुन कोको के घर फूलदान बदलने आया था। ठीक है, उसके बाद है क्या होता यदि। क्या होता यदि कोको ने किसी के आने से पहले ही चावल की रोटियां खा ली होती? क्या होता? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, जैसे कि क्या होता, बहुत बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ठीक है, अगर रोटियां खाली होती, चावल की रोटियां कोको ने खा ली होती, तो किसी को भी नहीं मिलती। ठीक है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रोटियां। ठीक है, कोको ने नीनी से झूठ नहीं बोला होता। अगर उसने नीनी से झूठ नहीं बोला होता तो वो साथ में बैठ के रोटियां खाता। ठीक है, कोको के झूठ बोलने के बाद नीनी ने चावल की रोटियां देख ली होती। ठीक है, अगर उसने रोटियां देख ली होती तो वो सभी को बता देती। ठीक है, तो कोको का बेइज्जती हो जाता। या फिर ऐसा हो सकता है कि सभी को बता देने के बाद सभी मिलकर रोटियां खाते, सभी उससे रोटियां छीन लेते। तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपके विचार से इसका आंसर क्या हो सकता है, तो वह आप खुद लिखेंगे। ठीक है, किसने किससे कहा, क्यों कहा? ठीक है, तो मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? किसने कहा? तो कोको ने किससे कहा? नीनी से। क्यों कहा? क्योंकि वह रोटियों को छिपा रहा था और उसे दरवाज़ा खोलने में देर लग गई। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है, मैंने सोचा। तो किसने कहा? मिमी ने। किससे कहा? कोको से। क्यों कहा? क्योंकि उसे चावल की रोटियां खानी थी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ नहीं खा सकते। किसने कहा? मिमी ने। किससे कहा? कोको से। क्यों कहा? क्योंकि कोको का पेट भरा हुआ था, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि उसका पेट भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। किसने कहा? तिनसु ने। ठीक है, तिनसु ने। और किससे कहा? मिमी से। क्यों कहा? क्योंकि कोको कहता है यहाँ एक चूहा घुस आया है, वही आवाज़ करता है। ठीक है, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। किसने कहा?
कोको ने किससे कहा? तो मिमी से। क्यों कहा? क्योंकि फूलदान में उसने रोटियां छिपा रखी थी। लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। किसने कहा? उबातुन ने। किससे कहा? तेंसु से। क्यों कहा? क्योंकि उसने सोचा किसी को नाश्ता कम ना पड़ जाए। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो क्या होगा? मनपसंद का विलोम नापसंद, बदकिस्मती का खुदकिस्मती, ताजगी का पुरानापन, खास का आम, खुशबूदार का बदबूदार। ठीक है। वाक्य बनाइए। पेट में चूहे दौड़ना। तो इसका क्या वाक्य बनाएंगे कि माँ मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है तो पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। इसका आप यही वाक्य बनाएंगे या आपके विचार से जो होगा आप बना लेंगे। पेट मलना। तो आज तो माँ ने क्या सब्जी बनाई थी, सब पेट मलते रह गए। पेट भूख से गुड़गुड़ाना। तो सुबह से नहीं खाने की वजह से मेरे पेट भूख से गुड़गुड़ा रहे हैं। नेकी और पूछ पूछ। तो उसने कहा मैं तुम्हारे काम में मदद कर दूं। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। ठीक है। मान लीजिए आपकी माँ ने आपके खाने के डिब्बे में आपकी मनपसंद चीज़ दी है। आप इसे कैसे खाना पसंद करेंगे, अकेले या मित्रों के साथ, और क्यों? तो ये आपको खुद लिखना है। अगर आपकी माँ ने, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में लंच होता है तो आपकी पसंद की चीज़ दी है अगर आपकी माँ ने, तो आप उसे कैसे खाना पसंद करेंगे? क्योंकि स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते हैं तो सभी शेयर करके खाते हैं, तो आप उसे कैसे खाना पसंद करेंगे? आप चुपचाप अकेले पीछे बेंच पे बैठ के या फिर आप सभी के साथ शेयर करके खाना पसंद करेंगे? तो दोनों में आपका आंसर क्या होगा और क्यों? अगर आप अकेले खाना पसंद करेंगे तो क्यों, और अगर सभी के साथ शेयर करके खाना पसंद करेंगे तो क्यों? ठीक है। तो ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है। उबातून को चाय कैसी लगी? खुशबूदार और ताजगी लाने वाली। ठीक है। उबातून को चाय खुशबूदार और ताजगी लाने वाली लगी। तो नीचे दी गई चीज़ों के बारे में आपको कैसा लगता है? कोई 2 बातें बताइए। ठीक है। अब दूध के बारे में, तो दूध के बारे में कैसा लगता है? दूध बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत ही एनर्जी देता है। ठीक है। पेट भर जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है। तो कैसा लगता है आपको? तो ये आप अपने विचार से लिखेंगे। भरवा करेले कैसे लगते हैं? तो ये थोड़े तीते होते हैं। ठीक है। तो तीता होने के कारण बहुत किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे कैसा लगता है आपको, आप लिखेंगे। समोसे, तो ये बहुत अच्छा लगता है। मक्के की रोटी बहुत किसी को अच्छा लगता है और नहीं लगता है। ठीक है। गुलाब जामुन तो कैसा लगता है? ये सारे आप अपने तरीके से लिखेंगे। कोको को चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती थी। बताइए चावल से और क्या क्या बन सकता है? क्या क्या बनता है? तो खीर बनता है, खिचड़ी बनती है, पापड़, लड्डू बनते हैं, और डोसा हम लोग खाते हैं जो मसाला डोसा। ठीक है। सिंपल डोसा। तो ये भी चावल और उड़द दाल को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसमें भी चावल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। इडली में भी चावल का ज़रूरत पड़ता है। और भी बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं जो कि चावल से बनाई जाती है। ठीक है। तो आप अपने तरीके से लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है कि तुम्हें कोको कैसा लगा? कोको के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो कोको कैसा लगा उसके बारे में आप 5 वाक्य लिखेंगे कि वो कैसा लड़का था। ठीक है। और कैसा विचार था उसका, अपने दोस्तों के साथ उसका कैसा व्यवहार था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप अपने विचार से लिखेंगे। ठीक है। हंसो हंसाओ। क्या तुम बिना खाना खाए जीवित रह सकते हो? ठीक है। तो हाँ हाँ क्यों नहीं, ये बोलता है क्या तुम बिना खाना खाए जीवित रह सकते हो? तो ये बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वह कैसे, ये पूछता है वह कैसे? तो नाश्ता करके। ठीक है। तो ये बस हंसी मजाक था। ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।